हर जवान लड़की कॉलेज में कदम रखते ही अपनी शादी और फिर हनीमून के बाद हसीन जिंदगी के सपने लेने लगती है। उसके लिए जीवन के वो पल सबसे हसीन होते हैं। अपनी तरुणावस्था से ही लड़कियां अक्सर इस तरह की कल्पनाएं करने लगती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे कुछ खास खुशी या उत्साह का अनुभव नहीं होता था। मेरे सपनों में मेरा अपना एक राजकुमार था, ऊंचा, तगड़ा, गोरा, सुंदर और बहुत ही हंसमुख। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसको मैं तक किसी तरह से भी राजकुमार कह ही नहीं सकती थी। वो सांवला और छोटे कद का था, दुबला पतला था और चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया सा ही था। उसको तो मैं कभी भी राजकुमार या चंद्रमा नहीं कह सकती थी। मेरा सपना तो पूरी तरह से ही चकनाचूर हो गया था। खैर, शादी हो ही गई, क्योंकि कुछ भी तो मेरे हाथ में नहीं था। शादी के बाद से ही मेरे पति मेरे नजदीक आने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती थी। हनीमून के समय तो मैं बहुत ही सचेत हो गई थी। हम आखिर मनाली पहुंच ही गए थे। मैंने रिसेप्शन से चाबियां ली और अपने आलीशान कमरे की तरफ चलने लगी। मेरे पति वेटर के साथ सामान लेकर आ रहे थे। स्वीट में पहुंचकर मैंने राहत की सांस ले ही रही थी कि नीचे से हो हल्ला सुनाई पड़ा। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो देखा एक लड़की अपनी साड़ी संभालती तेजी से भाग रही है। उसके पीछे पीछे मेरे पति और उनके पीछे 4-5 लोगों की भीड़। मेरी तो रूह कांप उठी। हे भगवान, सूरत के साथ साथ क्या ये इंसान चरित्र से भी? मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं बिस्तर पर बेसुध गिर गई। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। बाहर एक गार्ड को खड़ा देखा। उसने मुझे पूछा कि सुनील कुमार आपके पति हैं? तो मेरा संदेह यकीन में बदल गया। अब क्या होगा? मुझे थाने जाकर अपने पति के बेकसूर होने की दुहाई देनी होगी। कांपते कदमों से मैं उसके संग नीचे आई तो वही लड़की लपक कर भीड़ चीरती मेरे एकदम पास आ गई। आपके पति ने मेरा सब कुछ लुटने से बचा लिया। वह भाव विवल हो रही थी। उसके पति ने उसे संभाला। पता चला वो भी हनीमून कपल था। विदा होते वक्त रिवाज के अनुसार लड़की ने भारी साड़ी और गहने पहन रखे थे, जो उसके पति ने उतरवाकर उसके पर्स में रखवा दिए थे। जब वह रिसेप्शन पर चाबी ले रहा था, तभी एक बदमाश, जो जाने कब से उन पर नजर रखे हुआ था, लड़की का पर्स झपट्टा मारकर ले उड़ा। साड़ी संभालते वह उसके पीछे लपकी। मेरे पति तुरंत उसकी मदद को दौड़े और मैं बेवकूफ बिना पूरी बात जाने ही न जाने क्या समझ बैठी। अपनी सोच पर मैं बेहद लज्जित हो उठी। तभी सामने से लोग हटे तो एक बेंच पर मुझे अपने पति बैठे दिखे। उनके पैर में चोट आई थी और एक आदमी मरहम पट्टी कर रहा था। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझे प्यार से सहलाने लगे। कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहना तो चाहती थी कि ये पश्चाताप और खुशी के मिले जुले आंसू हैं, जिन्होंने मेरे मन का सारा मैल धो दिया था। पर निशब्द मंत्रमुग्ध उन्हें निहारती ही रह गई, क्योंकि मेरे सामने बेहद खूबसूरत, उज्जवल, मजबूत कद काठी वाला मेरे सपनों का राजकुमार जो था, जो मेरा पहला प्यार ही नहीं, जन्म भर का साथी भी बन गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।